देखेंगे सबसे पहले? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, पहचान इसका अभी अभी देखे हैं। ठीक है, सिंपल मतलब क्या होता है? था, और प्रेजेंट मतलब है। ठीक है, तो जैसे अपने को याद है पहले सब्जेक्ट कौन कौन से थे? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम, इतना आता है। अब यहाँ क्या होगा? पहचान सिंपल मतलब हो गया था और प्रेजेंट मतलब है, तो वहां से देख सकते हैं यहाँ पे ये बना है ता है, तो इसके लिए क्या होगा? ती है। राजू पढ़ता है, ऐसा हो जाएगा, तो इसमें हो गया ता हूँ, आ जाएगा इसमें, तो ता हूँ, ती हूँ, और ये ते हो, तो ऐसा पहचानना आ जाएगा, बन जाएगा ये। ठीक, उसके बाद रूल देखें ऐसा। ठीक है, तो रूल इसका सबसे पहले देखेंगे तो क्या आता है? अफर्मेटिव के लिए देखें पहले, तो अफर्मेटिव के लिए क्या आएगा जी? हाँ, तो सबसे पहले क्या लगाएं? सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी के साथ आपको लगाना रहता है क्या? हाँ, तो एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे और आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, जैसे एस और ई एस और आई एस कब लगाते हैं वो चलो बाद में देख लेंगे। फिलहाल इसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हम अपने को बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद डू या डस, दोनों में एक यूज़ करना है। जिनके साथ एस ई एस आई एस लगा रहेगा उनके साथ डस यूज़ करना है, और जिनके साथ में नहीं लगा रहेगा उसके साथ में डू यूज़ करना है। उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ एक का बस ऐड हुआ है, ये वाले नए आए हैं, और बाकी सब तो वही है। नेगेटिव रहेगा तो नॉट रहेगा। अफर्मेटिव मतलब सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस होगा जिसको बोलेंगे तो उसमें स्वीकार करते हैं, यानी कि उसको स्वीकार किया जाता है। जिसको हम लोग ऐसा पढ़ें तो उसमें यह होगा, मैं जैसे यहाँ पे सेंटेंस ऐसा आएगा कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, और लास्ट सेंटेंस आएगा लास्ट में। तो जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं अंग्रेजी लिखती हूँ, ऐसा कुछ भी आएगा तो सबके लास्ट में ता हूँ, ती हूँ। और ये जितने सेंटेंस बोल रहे हैं सब में क्या आ रहा है? ता हूँ, ती हूँ, ते हैं तो आ रहा है, और सबको स्वीकार कर रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ऐसा कर रहे हैं ना, तो ये सब कर रहे हैं। तो वो तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, जिसको क्या कहते हैं? सकारात्मक, इसको सकारात्मक कहेंगे। ठीक है, और जितने नेगेटिव होंगे इसको नकारेंगे कि नहीं है। अब पढ़ते हैं, लिखते हैं बोल रहे थे तो उसको अब क्या कहेंगे? नकारात्मक में नकारना है, नकारात्मक मतलब अब नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं सुनते हैं, ऐसा सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे? नकारात्मक होंगे, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है जी, तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे इनमें हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो है सामने आएगा, ये पीछे चला जाएगा, तो ये इसमें आ जाएगा आपका डू और डस पहले लग जाएगा ऐसा। उसके बाद क्या जाएगा? सब्जेक्ट। अब ये चूंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज़ करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता तब यूज़ करते है ना, तो नहीं है तो ऐसा तो यूज़ करना नहीं है। तो क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसको कहते हैं प्रश्नात्मक। हिंदी में प्रश्नात्मक मतलब ऐसे सेंटेंस होंगे, ऐसे वाक्य होंगे जिसके शुरू में ही क्या आएगा और लास्ट में आएगा, क्या बीच में नहीं आएगा, है ना। जैसे कि क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम लिखते हैं, ऐसा जब बोलेंगे तो क्या कहाँ पे आ रहा है? शुरू में आ रहा है या फिर लास्ट में आ सकता है। जैसे कि अगर बोले तुम पढ़ते हो क्या, तो तुम पढ़ते हो उसके बाद लास्ट में आया क्या, तो या तो शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, है ना। तो शुरू में आ सकता है या लास्ट में आ सकता है, बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर हम लोग हाँ और ना में दे सकते हैं। जैसे कि तुम पढ़ते हो क्या, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ सर या ना सर, यस सर, नो सर, यही बोलेंगे। लेकिन उसी को मैं बोलूँगा तुम क्या पढ़ते हो, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा?
अब बताना पड़ेगा कि क्या पढ़ते हैं सर, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये सेंटेंस WH में बनेंगे, है ना, जो आगे पढ़ेंगे टेंस पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, तो ये सेंटेंस होंगे हमारे प्रश्नात्मक, जिसमें प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न जो पूछेंगे वो कहाँ पे बनेगा, क्या से बनेगा, और वो क्या कहाँ पे आएगा, शुरू में आएगा या फिर आखिरी में आएगा, लास्ट में आएगा, बीच में नहीं आएगा, है ना। तो इतना तो आ गया। उसके बाद एक प्रश्न और होता है, ये तो पहला टाइप्स हो गया, ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस हो गया, ये थर्ड टाइप का सेंटेंस ये वाला हो गया, और फोर्थ टाइप का सेंटेंस जो बनेगा वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बनेगा इसमें का क्या रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो यहीं पे लगेगा, सिर्फ इसमें नॉट ऐड हो जाएगा, कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में। तो ये हो जाएगा डू या फिर डज। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट यहाँ पे यूज़ कर देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वही लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट है तो लगाना है और नहीं है तो नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में। तो ये बन जाएगा। चलो एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले का। क्या करेंगे, आप चाहो तो डू और नॉट दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं और इसको डोंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको डोंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम डू नॉट नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्टली डोंट कर सकते हैं, एक चीज़ ये है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, ये नॉट को यहाँ ले आ सकते हैं, ये नॉट यहाँ आ जाएगा, यहाँ डोंट और डजंट होगा, फिर सब्जेक्ट और ये नॉट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, जैसे देखो ये डोंट यहाँ पे लिख सकते हैं या डजंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हो डजंट। अब ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट जैसे ही लगेगा, अब नॉट तो यहाँ चला गया है तो ऐसा हो गया, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे ऐसा, और ये क्वेश्चन मार्क। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आएगा समझ में। ठीक है, देखो एग्जाम्पल सबका एक एक ठो देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, है ना, क्या चीज़, जैसे कि आई, यू, वी और दे। अब यहाँ पे क्या करना है, इनके साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे इनके साथ एस, ई, एस और आई एस नहीं लगाना है, जबकि यहीं पे ही, सी, इट और नेम जब ये लगाएंगे तो इनके साथ में आपको क्या कराना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना ही लगाना है, और इन्हीं के साथ में आपको एस, ई, एस या आई, ई, एस लगाना है। ठीक है, तो एस, ई, एस और आई, एस कब लगाना है, जब जो है हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाए, ही, सी, इट और नेम आ जाए। ठीक है, सबका हिंदी तो वैसे ही पता है, आई मतलब मैं, यू मतलब, वी मतलब हम, दे मतलब ही, सी, ही किसके लिए यूज़ करेंगे, सी, और इट तो जान रहे हो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, और नेम तो कुछ भी हो सकता है, नाम वाम वगैरह, है ना। तो इनके साथ में लगाएंगे एस, ई, एस और आई, एस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो सेंटेंस हम लोग बना के देखते हैं। जैसे कि मैं पहला इसके लिए बना रहा हूँ, ये वाले के लिए, है ना। चलो बोलो, आप ही लोग बोलो कुछ सेंटेंस, उसी को बनाते हैं। मैं, हिंदी बोलो, मैं खाना खाता हूँ। हाँ, तो हिंदी, मैं खाना खाता हूँ। अगर मैंने ऐसा लिखा ये सेंटेंस, तो मैं खाना खाता हूँ, मैं, अब सबसे पहले यहाँ इसके द्वारा वो बनने वाला है। ठीक है, तो वो कौन सा सेंटेंस है ये पहले देखना है। इसमें नकारात्मक नहीं तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अफर्मेटिव। क्या भी नहीं दिख रहा है, नहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसको स्वीकार भी करना है कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये सकारात्मक हो गया। तो सकारात्मक वाला स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, ये वाला है। तो इसमें जाएंगे, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट बोल रहे हैं, सब्जेक्ट मैं मतलब क्या, आई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ एस, ई, एस लगता है, इसके साथ तो लगता नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई के बाद खाना को क्या कहते हैं, वर्ब ईट, तो ये हो जाएगा ईट। और उसके बाद क्या है, ये खाना मतलब फूड, तो क्या हो जाएगा, आई ईट फूड। तो ये हमारा बन गया क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। सेकंड, अगर इसी के नेगेटिव बनाए जाएंगे तो मैं खाना नहीं खाता हूँ हो जाएगा, और उसमें क्या लगेगा, नॉट लगेगा। किसके साथ लगेगा, डू के साथ। तो यहाँ तो इसके साथ में बनने वाला है, अगर मैं खाना नहीं खाता हूँ बोलेंगे तो, है ना। तो क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाए, सबसे पहले सब्जेक्ट जी आई, तो आई लगेगा। आई के साथ ये क्या लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो डू लगाना है। डस तो नहीं लगाना है, डस उनके साथ लगाना है जिनके साथ एस, ई, एस और आई, एस लगेगा।
बाकी उन सब के साथ में क्या लगाना है, केवल डू लगाना है, क्योंकि उनके साथ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगा है तो डू लगाना है, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगा है तो इनके साथ लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लगा है, डू तो लगा ही है, इसी के साथ ई एस लगा है, तो इनको उन्हीं के साथ लगाना है जिनके साथ एस ई एस और आई एस लगता है इसके साथ। ठीक है, तो ये लगा दिए हम लोगों ने डू। डू के बाद ये बोल रहा है अब डस तो लगाना नहीं था, तो यहाँ पे क्या बचा है, नॉट, तो यहाँ लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद क्या बोल रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कौन सा है हमारा, ये खाना, ईट, तो इसी ईट को यहाँ लगाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर में क्या लगा दिए, फूड। तो क्या हो गया, आई डू नॉट ईट फूड। तो इसको एक और तरह से बोल सकते हैं, आई डोंट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ, ऐसा भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएं इसी को कि क्या मैं खाना खाता हूँ, तो कैसे बनाना पड़ेगा, ये डू को पहले लाना पड़ेगा, तो यहाँ डू और ये आई इधर चला जाएगा, डू आई। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बोले हैं तो नॉट तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ, ईट, और यहाँ लगा देंगे फूड और ये क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। अगर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, ठीक है, क्या बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं और नेगेटिव बनाएं, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, तब क्या होगा, ये जो डू है ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे लगा देंगे डू, उसके बाद आई, उसके बाद नॉट, ये बन रहा है इसके जैसा डू। उसके बाद फिर बोला है दोनों में से एक लगाना था तो हमने डू लगा दिया, फिर क्या लगाना था, सब्जेक्ट तो आई लगा दिया, और उसके बाद क्या लगाना था, नॉट, तो नॉट लगा दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है तो ईट होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा था हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फूड। तो इस तरह से हमारा बन गया चारों टाइप का। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको करना है तो ऐसे ही करना है, और सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, इसके साथ एस ई एस आई एस लगेगा, है ना, तो एस ई आई एस ऐसा लगा करके इसके साथ करना है, तो ये ईट का क्या हो जाना है, एट्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ कैसे प्रैक्टिस करते जाना है, जैसे कि इसके लिए हम लोगों ने ये सारा सेंटेंस बना लिया, तो क्या हो गया, आई ईट फूड, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू ईट फूड, वी ईट फूड, दे ईट फूड, लेकिन यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या हो, ही ईट्स फूड, और ये सी ईट्स फूड होगा, और ये क्या हो जाएगा, नेम में राजू वगैरह लगा देंगे तो ईट्स फूड हो जाएगा। ठीक है, अगर डॉगी वगैरह कुछ खाना वाना खा रहा है जिसका जेंडर अपने को नहीं पता है, हाँ, तो उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जेंडर पता है, मेल है फीमेल है, तो उस कंडीशन में आप ही या सी का यूज़ करोगे। ठीक है, ये फीमेल वालों के लिए रहता है, लड़की वालों के लिए, लड़के वालों के लिए, तो वहाँ पे आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक। तो आप ऐसा करके ये ही इट्स फूड हो जाएगा, और यहाँ इट्स है तो यहाँ पे आकर के वर्ब में यहाँ इट्स नहीं लगाना है, कि यहाँ पे डस को यूज़ करना है, ये डस को यहाँ पे यूज़ करना है, उसके बाद फिर ऐसा करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वह खाना खाती है, सी ईट्स फूड, राजू खाना खाता है, राजू ईट्स फूड। नेगेटिव कैसे बनेगा, हाँ, नॉट लगेगा, हाँ, नॉट लगेगा, कहाँ पे लगेगा, हाँ, सेंटेंस बनाओ उसमें। आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। वी डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट फूड, वे खाना नहीं खाते हैं। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता। सी डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती है। राजू डज नॉट ईट फूड, राजू खाना नहीं खाता। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं। डू दे ईट फूड, क्या वे खाना खाते हैं। डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। डज सी ईट फूड, क्या वह खाना खाती है। डज राजू ईट फूड, क्या राजू खाना खाता है। डोंट आई ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। डोंट यू ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। डोंट वी ईट फूड, क्या हम खाना नहीं खाते हैं। डोंट दे ईट फूड, क्या वे खाना नहीं खाते हैं।
डजंट ही ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाता है? डजंट सी ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाती है? डजंट राजू ईट फूड, क्या राजू खाना नहीं खाता है? आई बात मैं नहाती हूँ, यू बात तुम नहाते हो, वी बात हम नहाते हैं, दे बात वे नहाते हैं, ही बात वह नहाता है, सी बात वह नहाती है, राजू बात वह राजू नहाता है। आई डू नॉट बात मैं नहीं नहाती हूँ, यू डू नॉट बात तुम नहीं नहाते हो, वी डू नॉट बात हम नहीं नहाते हैं, दे डू नॉट बात वे नहीं नहाते हैं, ही डज नॉट बात वह नहीं नहाता है, सी डज नॉट बात वह नहीं नहाती। राजू डज नॉट बात राजू नहीं नहाता है। आई राइट इंग्लिश मैं इंग्लिश लिखती हूँ, यू राइट इंग्लिश तुम अंग्रेजी लिखते हो, वी राइट इंग्लिश हम अंग्रेजी लिखते हैं, दे राइट इंग्लिश वे अंग्रेजी लिखते हैं, ही राइट्स इंग्लिश वह अंग्रेजी लिखता है, सी राइट्स इंग्लिश वह अंग्रेजी लिखती है, राजू राइट्स इंग्लिश राजू अंग्रेजी लिखता है, राजू डज नॉट राइट इंग्लिश राजू अंग्रेजी नहीं लिखता है, डू आई राइट इंग्लिश क्या मैं अंग्रेजी लिखती हूँ, डू यू राइट इंग्लिश क्या तुम अंग्रेजी लिखते हो, डू वी राइट इंग्लिश क्या हम अंग्रेजी लिखते हैं, डू दे राइट इंग्लिश क्या वे अंग्रेजी लिखते हैं, डज ही राइट इंग्लिश क्या वह अंग्रेजी लिखता है, डज सी राइट इंग्लिश क्या वह अंग्रेजी लिखती है, राजू डज राजू राइट इंग्लिश क्या राजू अंग्रेजी लिखता है, डू आई नॉट राइट इंग्लिश क्या मैं अंग्रेजी नहीं लिखती हूँ, डू यू नॉट राइट इंग्लिश क्या तुम अंग्रेजी नहीं लिखते हो, डू वी नॉट राइट इंग्लिश क्या हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, डू दे नॉट राइट इंग्लिश क्या वे अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, डज ही नॉट राइट इंग्लिश क्या वह अंग्रेजी नहीं लिखता है, डज सी नॉट राइट इंग्लिश क्या वह अंग्रेजी नहीं लिखती है, राजू डज राजू नॉट राइट इंग्लिश क्या राजू अंग्रेजी नहीं लिखता है। तो नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद डू और डस को एक ऐड करना है और उसके बाद नॉट लगाना है, क्योंकि नॉट कभी अकेला नहीं आता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। नॉट कभी सिंगल नहीं आएगा, जब भी आएगा किसी का हेल्प लेके किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा ये, है ना। तो ये यहाँ पे आता है तो क्या आएगा? डू और डस के बाद नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना इंग्लिश में बहुत आसान है। कैसे? ये डू और डस को सामने लगाओ, मतलब जितने भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे हेल्पिंग वर्ब को ही सिर्फ सामने में लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देना है, ठीक। और नॉट को हटा दो और वर्ब जो लगा है उसी को लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ऐसे करके हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं है, जो इंट्रोगेटिव है उसी को लिखना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ये यहाँ पे नॉट लगा दिए, बन गए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इसी तरह से फिर आप अगर चाहो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखना चाहो तो इसको यहाँ पे भी लिख करके लिख सकते हैं और ये बना सकते हैं, ठीक है जी। और प्रैक्टिस सिर्फ इसी वर्ब में नहीं, अब आपको सिर्फ वर्ब पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब पता होंगे उसमें ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या बोलेंगे? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? किसी से पूछने जाएं क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो तो कैसे पूछना पड़ेगा बताओ? तो डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर हम किसी को बताने जाएं कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कैसे बताएंगे? हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में क्या करता है सामने वाला, क्या हम करते हैं वो बता भी सकते हैं और उससे पूछ भी सकते हैं, है ना। और क्या क्या नहीं करते हैं वो भी बता सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करनी है, तभी आने वाला है, ठीक है। इस जो है प्रेजेंट टेंस हमारा आज का ये हो गया। इसमें एक तो बचा हुआ है, ये इन लोगों के लिए बचा है जो लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना।
तो इसमें एक तो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है कि एस, ई एस और आई एस कब लगाना है, किसके साथ लगाना है, कौन से वर्ब के साथ एस लगाना है, कौन से वर्ब के साथ ई एस लगाना है, यही नहीं पता है। हालांकि बोलेंगे तो बोलने में तो नहीं पता चलता है, कब स्पीक्स बोलते रहे पता चल रहा है क्या एस लगाएं कि ई एस लगाएं, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब राइटिंग करेंगे, जब लिखेंगे तब तो पता चलेगा एस लगाना है कि ई एस लगाना है कि आई एस लगाना है। तो उस टाइम में दिक्कत होगा, तो ये कल के डेट में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।